हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड नोट सीरीज की क्लास नंबर 46 और आज की क्लास में हम लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद के गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने और इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय इसी के समय हुआ और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। अब उसके बाद है व्यापक सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत इसी ने की थी। इसे अड़प नीति भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसके बाद अगला पॉइंट है इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना की और डलहौजी के समय ही 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अब उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसरॉय था। अब उसके बाद है इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह और कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा प्रेक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। उसके बाद है इसके समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया और 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अब उसके बाद लॉर्ड एल्गिन वायसरॉय बने, जिनका कार्यकाल 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक था। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस वायसरॉय बने, जिनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक था। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसी के समय 1866 ईस्वी में उड़ीसा में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा और इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू की गई। उसके बाद है लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक था। इसने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की और इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय ही हुई थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसरॉय बने, जिनका कार्यकाल 1872 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक था। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन इसी के समय हुआ। इसी के समय सवेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। उसके बाद लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल
1876 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि में भयानक अकाल पड़ा और लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। उसके बाद है लिटन के समय में ही सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी और इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अब आगे के वायसरायज के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।